हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कदम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए जल्दी से बताइए और जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक दोनों चीजें कर दीजिए। देखिए, आज से हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अर्थमेटिक की एक तरह से शुरुआत कह सकते हैं। अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन आपके सेशन में आते हैं, इसमें मतलब एग्जाम में आएंगे। और इस सेशन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस सेशन को कंटिन्यू करके रात वाले सेशन से प्रैक्टिस की तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। तो आपको ये दोनों के दोनों सेशन अच्छे से लेने हैं जब तक एग्जाम नहीं होता है। अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, और आप देखेंगे कि आप में कितना ज्यादा चेंज आ गया है। अगले ही एक हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कुछ अलग सीख रहा हूं, कुछ अच्छा कर रहा हूं, कुछ बेहतर मैं कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी के साथ सभी भाई और बहनों को मेरी ओर से राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते और वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे बता पाएंगे कि रेशियो क्या होता है? बताइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपनी हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, और मुझे इतना बता दीजिए सर कि रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमें कब लगाना चाहिए रेशियो को? मुझे बस इतना बताओ कि रेशियो का यूज कब करना चाहिए, कब आपको लगे कि भाई रेशियो लगा लेना चाहिए। आवाज आ रही है ना? चलिए, तो कैसे पता चले सर कि कब हमें रेशियो लगा लेना चाहिए? इस बारे में आप मुझे बता पाएंगे? कुछ मेरी हेल्प कर पाए कि कब हमें ऐसा लगे कि भाई यहाँ इस पे रेशियो लगा सकते हैं। दरअसल हमारे पढ़ने का मतलब इसमें क्यों जरूरी है, क्यों हमें मतलब रेशियो पढ़ना जरूरी है, क्यों हमें इसका यूज आना चाहिए, कि किस चैप्टर में और कब हमें पता चलेगा कि इसमें रेशियो लगेगा, तब हम इसको यूज कर पाए। तो कैसे यूज कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें जरूरी है कि हमें पता कैसे चले कि इसमें अनुपात लगा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कि इसमें हम लोग अनुपात वाला तरीका लगा सकते हैं? ठीक है भैया, सुनिए। अगर हम दो या दो से अधिक चीजों के बीच में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर से सुनिए मैं कैसे कह रहा हूं, दो या दो से अधिक चीजों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, या चीजों का बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन सभी केसों में हम लोग रेशियो को लगाते हैं, अनुपात को लगाते हैं, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, या फिर मैं कहूं कंपैरिजन करते हैं। तो जहां भी बात कंपैरिजन की होगी, तुलना की बात होगी, शेयरिंग की बात होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, वहां पे अनुपात को हम लगाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर अनुपात के बारे में कि जब हम अनुपात को लगाते हैं तो उसमें दोनों क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, जो मात्रक उनका होता है, वो सेम होना जरूरी है। इसका मतलब देखो, जैसे मैं कहने लगूं कि 5 किलोग्राम चीजें और ये हो गया 10 ग्राम चीजें, क्या इनमें कंपैरिजन पॉसिबल है? अभी बताइए, क्या इसमें कंपैरिजन पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि इसमें कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं हो जाएगी। मतलब ग्राम में बदलिए या किलोग्राम में बदलिए, जब हम दोनों की जो यूनिट है वो भी सेम करेंगे, इनके जो मात्रक है वो भी हमारे सेम होने चाहिए, तो तभी हम इसको कंपैरिजन को लगा पाएंगे। तो किलोग्राम को या तो ग्राम में बदल लिया या ग्राम को किलोग्राम में बदल लिए, तो आपको पता है सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम कह सकते हैं 5000 ग्राम और 10 ग्राम, तो रेशियो कितना बनेगा सर? 500:1 बनेगा। बताओ
बताइए, सही है। तो जब तक हम दोनों को सेम नहीं करेंगे तब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बच्चा ये भी कहता है सर कि जैसे मैं कहूं 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोग्राम, क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल है? क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल है? जैसे मैं कहने लगूं कि एक बंदा 5 किलोग्राम का है और एक बंदा 10 वर्ष का है, क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल है? बताइए, क्या इस तरह का कंपैरिजन पॉसिबल है? बताइए। एक का वजन किलोग्राम में दिया गया है और एक की आयु 10 वर्ष दी गई है, क्या इसमें कोई तुलना की जा सकती है? ये किस तरह की बातें हैं? बताइए। हम इस तरह से कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर आयु की बात है तो आयु को आयु के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं। किलोग्राम की बात है तो हम वेट के साथ उसकी कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब वेट को वेट के साथ ही कंपेयर किया जा सकता है। मैं कहने लगूं कि ये स्पीड है, स्पीड को फिर स्पीड के साथ ही आपको कंपेयर करना चाहिए, ना कि आपको स्पीड को किलोग्राम के साथ कंपेयर करना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें समझी है कि कंपैरिजन के लिए एक तो जरूरी है कि अगर स्पीड की बात है तो स्पीड के साथ, समय की बात है तो समय के साथ, और वेट की बात है तो वेट के साथ हम इस तरीके से कर सकते कंपैरिजन। पैसों की बात करें, जैसे मैं कहने लगूं कि भाई मेरे पास में 5 रुपए है और इस बंदे के पास में 75 पैसे है, 75 पैसे है, क्या इसमें कंपैरिजन पॉसिबल है? देखो, इसमें कंपैरिजन पॉसिबल था, इसलिए ही हमने इसको चेंज किया, लेकिन इनमें कोई कंपैरिजन की बात ही पॉसिबल नहीं है, तो इसमें चेंज की तो बात ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है भैया? हमने इसमें चेंज कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए इसमें पॉसिबिलिटी थी, हमने इसको चेंज किया, इसलिए ये कंपैरिजन बन पाया। बट इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना ही नहीं है किसी भी तरह की आपस में चेंज की और कंपैरिजन की, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वाले में कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर मैं कहने लगूं सर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा 500 पैसे, और ये हो गया 75 पैसे। कंपैरिजन हो गया भैया, इसमें कंपैरिजन हो सकता है। चलिए भैया, तो आप इस बात को अगर समझ पाए तो रेशियो में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर तुलना कैसे होती है, अगर रेशियो की इतनी छोटी सी बात आप समझ पाए कि तो 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम रेशियो का यूज करते हैं, और उसके लिए हमारी यूनिट भी सेम होनी जरूरी है, और साथ में कंपैरिजन जिन दो बीचों के बीच में किए जा रहा है वो सेम चीजों को डिनोट करेगी। उसकी क्वांटिटी जो होगी, जैसे हम बात करें 5 किलोग्राम तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कोई कंपैरिजन नहीं बनेगा, ये स्पीड है और मेरे भाई ये वेट है, कोई कंपैरिजन नहीं है, नो, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है, बट इसकी जो यूनिट है वो सेम करनी पड़ेगी। किलोग्राम है तो ग्राम में, या ग्राम है तो किलोग्राम में, रुपए है तो पैसे में, पैसे है तो रुपए में, चेंज करेंगे तभी हमारी चीजें सही होगी। बताओ, साउंड क्लियर है? तो क्वेश्चन लगा दिया जाए। क्वेश्चन लगाता हूं पहला, देखिए आप सुनिए, क्वेश्चन से हम चीजें समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं एग्जाम में। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ये रिवीजन क्लासेस हैं, हमें इसमें वे क्वेश्चन सारे करने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है। अगर आपने इस क्लास को अभी से कंटिन्यू किया तो एग्जाम होने तक का आप इस वाले सेशन और रात वाले सेशन को कंटिन्यू रखिएगा, आपकी एक भी डाउट नहीं होगी और एग्जाम तक सब चीज क्लियर। ठीक है भैया, चलिए
दिखाई दे रहा है भाई क्वेश्चन क्या है? बताइए, इस सवाल का सही जवाब बताइए कितना होगा। आंसर डी के साथ में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो रे ध्यान से, अगर मैं बात करूं ए बाई बी यानी कि ए रेशियो बी की, बी बाई सी यानी कि बी रेशियो सी की, सी बाई डी यानी कि सी रेशियो डी की, हम कंपेयर की बात कर रहे हैं यहां पे ए बी के साथ में। ठीक है भैया, ए बी के साथ में, बी सी के साथ में, सी डी के साथ में। तो इसको करने का पहला तरीका क्या होता है, देखिए इस बात को समझिए। जैसे ये दोनों 2 और 3 के अनुपात में दिए गए हैं, आप इसे लिखिए 2 और 3 के अनुपात में। बी और सी 4 5, तो यहां पे लिखिए 4 और 5 यानी कि 4 और 5। बताइए सी और डी, सी के सामने 3, डी के सामने 2, तो सी के सामने 3, डी के सामने 2। इस तरीके से लिख लीजिए भैया। अब हमें क्या बताना है, ए बी सी डी का रेशियो। ए बी सी और डी का रेशियो हमें बताना है भाई। ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, आप इसे सीधे मल्टीप्लाई करिए। आप ऐसे चलिए, ऐसे आइए और नीचे मल्टीप्लाई करिए, ऐसे आइए, ऐसे करिए, सीधे मल्टीप्लाई, और ये सीधे के सीधे मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही कमाल। 2 चौके 8 तिये 24 हो गया सर, 24। 3 4 3, 3 चौके 12 तिये 36 हो गया सर। 3 पंजे 15 तिये 45 हो गया सर। 3 पंजे 15 दूनी 30 हो गया सर। अब बताइए, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और भी काटा जा सकता है। अगर आप इसे चाहते तो 3 से काट दीजिए, तो 3 8 24, 3 से काटे 12 बार, 3 से काटे 15 बार, और 3 से काटे 10 बार। बताइए 8 12 15 10 सवाल का सही जवाब। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए? कभी खचर खचर करती है साउंड, इसकी उम्र हो गई है अभी। चलिए भैया, तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, कितने सारे बच्चे अपनी क्लास में ऐसे हैं जो इस तरीके को जानते हैं और इस तरीके को लगा रहे हैं? बताइए, कितने सारे बच्चे नौजवान अपनी क्लास में ऐसे हैं जो इस तरीके को जानते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं? बताइए। बहुत सारे बच्चे होंगे अपनी क्लास में जो इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए रेशियो बी क्या है, 2:3। बी रेशियो सी क्या है, 4:5। सी रेशियो डी क्या है, 3:2। मैंने कहा सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की गुना 4 से और 3 से। 2 चौके 8 तिये 24, ऐसे आइए और इस तरीके से। 3 चौके 12 तिये 36, 3 पंजे 15 तिये 45, और 3 बस सीधे ही आ जाइए अब, है ना। अब कोई बचा ही नहीं है तो सीधे आ जाइए। 3 पंजे 15 दूनी 30। अब इसे 3 से काट दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा भैया। 3 से काटेंगे सर, मैंने किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए भैया, अब इसमें एक तरीका और है। एक पीछे से आवाज आती है, कहते सर मैं तो ऐसे नहीं करता। मैंने कहा भाई तू कैसे करता है? कहता है सर देखो ध्यान से समझिए, मैं सर इस सवाल को ऐसे करता हूं। ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। किसका पूछा है? ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। मैंने कहा ठीक है सर, ए बी सी डी का रेशियो पूछा है, तो मैं इस सवाल को ऐसे सोचता हूं, ऐसे करने की कोशिश करता हूं। सर ए और बी की वैल्यू क्या है, 2 और 3 है। मैं यहां पे लिख देता हूं 2, यहां पे लिख देता हूं सर 3। मैंने कहा ठीक है। बी और सी की वैल्यू क्या है, बी 4 है, सी 5 है, तो मैं सर बी को लिखता हूं 4। अब 4 यहां तो लिख नहीं सकते, कहां लिखेंगे? इसके नीचे लिख दो, और 5 लिख दीजिए यहां सर, 4:5। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं सी और डी को लिख दीजिए सर 3 और 2। मैंने कहा ठीक है भाई, 3 यहां पे लिख दो। कहते हैं नहीं सर नीचे लिखिए, यहां मत लिख देना, यहां पे लिख सकते 3 और 2। ठीक है भैया। अब आगे कैसे कहता है? आगे कहता है कि सर इसको अब आप सोल्व करिए। मैंने कहा भाई इसका कैसे सोल्व करें, ये तो कमाल की चीज बना दी तुमने। ए कैसे सोल्व होगा? ये तो कमाल कर दिया आपने, ये क्या करवा दिया मुझसे। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा भाई ये। कहते हैं सर बहुत आसान है, सुनिए। ये जो 3 दिख रहा है,
और आपको एक खाली जगह दिख रही है, सारी जगह 3 भर दीजिए, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3। मैंने कहा कमाल है यार, ये तो सही है। कह दो ये 5 है तो इधर भी 5 ही लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इधर 5 लिख दो, कह दो नहीं सर इधर 4 दिख रहा है तो 4 ही लिखिए। सही है। और यहां पे 3 दिख रहा है तो सारे 3 भर दीजिए, 3 3, इस तरीके से करिए। अब कहता है सर इसका आंसर निकालिए। मैंने कहा इसका आंसर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 पंजे 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 तिये 45, 3 चौके 12 तिये 36, 2 चौके 8 तिये 24। मैंने कहा क्या ये आंसर सही है? कहता है सर इसको और सिंप्लीफाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो बताइए ऐसा कौन बच्चा है जो इस तरीके से सवाल करता है अपनी क्लास में? वो कौन सा नौजवान गबरू बच्चा है जो इस तरीके से सवाल को उड़ाता है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करता है? बताइए भाई कौन सा बच्चा? एक बार, अरे वो बच्चा देख रहा है जी। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई सर, हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमने देखा सर रेशियो को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में तरीकों की कमी नहीं है, लाइफ में ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। जब तक आपका दिल खुश है तब तक आप सही है। अगर मान लो आपका साथी के बिना मन नहीं लगता तो आप कॉल कर देते हैं, आप कहते हैं बस मन करने का बात किया ऐसे ही कर लिया, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस पूछना चाहता था कि अब भी मेरे ही हो कि किसी और के टाइम से हो गए हो। तो इस करके जब मन करता है तो कॉल कर देते हैं, नहीं करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से आपके पास में आपका ऑप्शन है, जिस ऑप्शन से आप चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए इसको, और जिस ऑप्शन को नहीं चाहते इसको हटा के इससे कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में, इसको चाहो इसको हटा के एक और ऑप्शन है। कहते हैं सर ये तरीका ऐसा है, मैं जैसा मुंह देखता हूं उसी के तरह से मैं इसको थप्पड़ मार देता हूं। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ? कहला भाई दुनिया ही ऐसी है, जैसा फेस वैसा बेस। तो कहता है ठीक है। तो सर मैंने इस तरीके क्वेश्चन को देखा तो मैंने इसका तरीका बदल दिया। मैंने कहा तुमने क्या किया अभी? कहता सर सुनिए आपको ए बी सी डी का रेशियो चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। कहता सर एक बात बताना, यहां पे डी की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 2। कहता सी की वैल्यू 3 और यहां पे सी की वैल्यू कितनी है? 5। कहता सर देखिए अगर सी की वैल्यू यहां पे 5 है और यहां पे 3 तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि दोनों जगह सी है तो बात अलग अलग कैसे हो सकती है? मैंने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई, ये भी सी है वो भी सी है तो अलग अलग नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिए, रेशियो हमेशा वास्तविकता को बताता है। रेशियो किसको बताता है? हमेशा वास्तविकता को बताता है। और जितने तरीके से आप वास्तविकता को रेशियो से कनेक्ट कर पाएंगे उतने ही तरीके से आप रेशियो से आंसर निकाल पाएंगे। मेरे भाई ये एक सी है, इसका नाम चांदपाल है अपना, ये भी वो चांदपाल है और ये अपना, चलिए इसकी भी बात करेंगे। तो पहले इन दोनों को बराबर करिए, 3 की गुना यहां पे कर दीजिए और ऊपर भी 3 की गुना कर दीजिए। तो भैया बताओ ये हो गया 12, ये 15 और इसे 15 बनाने के लिए 5 की गुना कर दीजिए और यहां पे भी 5 की गुना। ठीक है। अब ये b की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, इसे 4 से गुना कर दीजिए और इसे जी 4 से गुना। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। b की वैल्यू कितनी आ गई? 12। c की वैल्यू कितनी आ गई? 15 और d की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो सर इस तरीके से मैंने किया। मैंने कहा यार ये भी सही है। तो ये है एक तरीके, और ये भी तरीका कह सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट के साथ ये तरीका काम करता है। कॉन्सेप्ट के साथ ये तरीका काम करता है मेरे भाई। तो चलिए इस तरीके से कितने बच्चे जानते हैं ये भी बता दीजिए। अब ये भी बता दीजिए कि इस वाले तरीके से कितने सारे बच्चे क्वेश्चन करना जानते हैं। ये डमरूपाल है? नहीं, ये डमरूपाल नहीं है। इस तरीके से कितने सारे बच्चे जानते हैं? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। मैं इसी क्वेश्चन पे जितने तरीके हो सकते थे मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ये भी एक बच्चा हो सकता है, ये भी एक बच्चा हो सकता है अपनी क्लास में, और ये वाले तरीके का भी एक बच्चा हो सकता है अपनी क्लास में। लेकिन एक बच्चा इनसे भी तेज है, क्योंकि लाइफ में ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। लाइफ में ऑप्शन की कोई भी कमी नहीं है। वो कहता है सर जैसा फेस वैसा भेस,
इसको जैसा क्वेश्चन देखूंगा उसी तरीके से इसका जवाब दूंगा। मैंने कहा वो कैसे? कहता सुनिए सर, हमें पूछा ए बी सी डी का रेशियो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहता ये बताओ सर ए और बी का रेशियो क्या है? मैंने कहा ए और बी का रेशियो है 2 और 3। बी और सी का रेशियो क्या है? 4 और 5। सी और डी का रेशियो कितना है? 3 और 2। कहता है जो भी आपको रेशियो दिए गए और आप अपने ऑप्शन को देखिए, अपने ऑप्शन को। जैसे पहला ऑप्शन ए बी सी और डी। भाई साहब सी और डी का रेशियो कितना है? सी और डी का रेशियो है 3 और 2 का। क्या इनका 3 और 2 का रेशियो है? नहीं है, बात खत्म। क्या ये 3 और 2 का रेशियो है? नहीं है, बात खत्म। क्या ये 2 और 3 का रेशियो है? हाँ, लेकिन हमें चाहिए 3 2 का, ये भी बात खत्म। 3 और 2 का रेशियो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 और 2 का रेशियो होगा। मैंने कहा यार ये तो कमाल कर दिया तुमने क्वेश्चन भी सोल्व नहीं किया। कहता है देखिए तुम्हारे पास ऑप्शन हो सकते हैं पर मेरे पास एक ही चीज है और वही रहेगी। तो चलिए मेरे भाई, अब मैं चाहता हूं ए और बी का रेशियो बताओ। तो ए और बी का रेशियो क्या है? 2 और 3। ये लिखो, 2 और 3 भी आ गया, कमाल है यार। कहते हैं सी और डी का रेशियो बताओ, तो बता सकते हैं बी और सी का रेशियो 4 और 5 होगा, तो 4 और 5 भी हो गया। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। कहता बस अगला क्वेश्चन लगा दो, अब अगले वाले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है 2। चलिए भैया, अगर आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए तो इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए सर। इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए फिर, अगर आप समझ पाए बताइए भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। ये सवाल देखिए, इस सवाल का सही जवाब बताइए। सेशन को थोड़ा शेयर करिए, आज 10 मिनट क्लास लेट हुई है। 3000 पे लेके चलते हैं अपनी क्लास को, ठीक है भैया। ये पहला सवाल था, अब देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। आज के बाद आपको मतलब ऐसा 7 दिन तक करना, बस केवल 7 दिन तक। 7 दिन के बाद में आपकी थॉट्स बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी और आप डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करेंगे। इस वाले सेशन और रात वाले सेशन को कंटिन्यू रखना, चाहे आप किसी से भी पढ़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिससे भी आप पढ़ के आए मुझसे 1 हफ्ते पढ़ लेना, उसके बाद तुम्हारा फिर से मन करे चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते पढ़ना, और जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, जो आप मानते हैं कि भैया मैं उस टीचर से पढ़ा हूं या किसी से भी मैं पढ़ा हूं, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है ना, उसी टॉपिक को उठा के भी प्लेलिस्ट से वीडियो डाउनलोड करके देख लेना। इफ यू आर फीलिंग बेटर देन प्रीवियस टीचर देन यू कैन लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी आपको दिया गया। आपसे पूछता है ए रेशियो डी का मतलब बताइए। मैंने कहा ठीक है भैया, ए रेशियो डी के बारे में पूछा है। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। जो तरीका आप चाहो उससे लगा लो और ध्यान से देख के इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। मैंने कहा सर देखिए, इसमें रेशियो दिया गया 3 और 4 का, इसमें रेशियो दिया गया सर 5 और 7 का, इसमें रेशियो दिया गया 8 और 9 का। हमसे पूछना चाहता है ए रेशियो डी। अगर हमसे ये पूरे रेशियो पूछना चाहता, ए बी सी डी का रेशियो पूछना चाहता, तो हम क्या करते? वही पहले वाला तरीका, ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते और ये करते, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। बट इसमें हमसे जानना क्या चाहता है? हमें इसमें जानना चाहता है केवल और केवल ए रेशियो डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू भैया? ए रेशियो डी की वैल्यू जानना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। इधर वाली वैल्यू इधर वाली से कट सकती है, ये वाली वैल्यू इस वाली से कट सकती है। तो सीधे क्या आ गया? ए, सीधे क्या आ गया? डी। यानी कि जो इधर से इधर कटे काट दो, जो इधर से इधर कटे काट दो। 4 से 8 कटे तो काट दो, 3 से 9 कटे तो काट दो, बाकी गुना कर दो। 5 गुना में 2 तो 10 हो गया, और 7 गुना में 3 तो 21 हो गया। यानी कि सवाल का सही जवाब सर 10:21 हो गया। 10:21 हो गया। बात समझ में आ रही है? बताइए।
काट दिया ना, जिसको काटना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो पड़ोसी से सीख सकते हैं, काफी तेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कैसे कह रहा है, इसको काट के बताओ जल्दी से। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तबीयत खराब है, थोड़ी सी हिम्मत करिए, क्योंकि अगर तबीयत की वजह से आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया तो भाई साहब ये समय 1 महीने का है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तबीयत खराब है तो भी मेहनत करके देखिए, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद भी हम लोग सेशन लेते हैं, लेना ही पड़ेगा। चलिए आपको A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D दिया है, आपसे पूछता है A रेशियो C क्या होगा। भाई साहब ये तो कमाल की बात हो गई, पहले हमें A रेशियो D पूछा तो आसान लगा, इस बार A रेशियो C पूछना चाहता है तो क्या करूं। मैंने कहा बात तो यार तुम्हारी सही है भाई, A रेशियो B दिया तो बात सही थी, यहां पे B रेशियो C दिया है, ये भी बात समझ में आ रही है, लेकिन हमसे पूछता है यार A रेशियो C क्या होगा। अब C रेशियो D भी मुझे पता है, इस बात को समझते हैं कि आखिर हो क्या सकता है, आखिर हो क्या सकता है। तो सबसे पहले वैल्यू की बात करते हैं, सर वैल्यू क्या क्या दी गई, तो ये 4 5, ये हमारा 5 6 और ये हमारा 6 और 7, ये हमारा 6 और 7। चलिए बात समझ में आ रही है। अगर ये हमसे पूछता A रेशियो B रेशियो C रेशियो D तो हम बता पाते, बताइए क्या हम बता पाते, बिल्कुल बता पाते, बिल्कुल सर बता पाते। मैंने कहा ठीक है। अच्छा अगर हमसे पूछा A रेशियो C की वैल्यू बताओ, तो अगर मान लो ये दोनों ही अनुपात दिए होते, सोचने वाली बात है, अगर ये 2 अनुपात दिए होते तो हमारा आंसर कैसे निकलता। आप इसको छिपा लीजिए, B से B कटता, 5 से 5 कटता और 4 से 0, ये क्या आफत है, आई डोंट लाइक इट। तो यहां पे छिपा के देखो, 5 से 5 कटता, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो रेशियो क्या हो जाता भैया बताओ, रेशियो क्या हो जाता। अगर ये 2 ही अनुपात दिए होते और मैं आपसे पूछता A रेशियो C, क्योंकि ये वास्तविकता को हमेशा बताता है, तो इस रेशियो पे आने से पहले मैं देखता 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 3 6, B से B कटा, A रेशियो C आएगा 2 अनुपात 3, क्या कह सकते हैं। चलिए तो ऐसे भी सोच पा रहा है बच्चा। फिर मैंने कहा भाई देखो आप और कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बताओ A रेशियो C क्या होगा या D क्या होगा, सारे एक साथ ले लेते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए और सीधे आ जाइए। मैंने कहा 4 पंजे 20 छिक्का 120, 5 पंजे 25 छिक्का 150, 5 छिके 30 छिक्का 180 और 5 छिके 30 सत्ते 210। ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई, 5 6 और 6, 5 5 6, इस तरीके से मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब बताओ किसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा उसको उठा दो, 120 और 180 काट दो, इन दोनों को ही काट दो, बाकी को सोचना ही नहीं कि लिखा हुआ है, सीधे काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी के बारे में भी पूछे निकाल सकते हैं, आपसे B और C के बारे में भी पूछ सकता था तो आप सीधे कह देते सर 5 और 6 है, इसमें क्या बताना, लेकिन B और D के बारे में पूछता तो क्या कह देते सर B और D के बारे में देख लो, अगर मैं इसको काटूं तो 5 और 7। फिर मैंने एक बच्चे से कहा कि भाई ऊपर वाली रो को छिपा लीजिए, छिपा लीजिए, B और D के बारे में पूछता है, C से C कटा यानी कि 6 से 6 कटा, 5 और 7, देख लो 5 और 7, 5 और 7 आ रही है बात समझ में। जहां से जिसके बीच में रिलेशन पूछे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये वाला सवाल अच्छा लग रहा है भाई, ये वाला देखिए, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया इतना सा सवाल, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया बस इतना सा सवाल। देखिए ये सवाल कैसे कह रहा है, सीडीएस के एग्जाम में इतना सा सवाल आ गया सर, इसको बताइए। एक बार थोड़ा सा सेशन शेयर कर दीजिए भैया अपने दोस्तों के साथ, और लगातार जुड़े रहना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। हाँ, ए और सी को लेकर कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था वो ही तरीका।
A/B 1/3, B/C 2:1 कह सकते हैं, ठीक है, और 3:1 कह सकते हैं। आपसे पूछता क्या है, ABC अपॉन DEF की वैल्यू। अच्छा सवाल है, ABC अपॉन DEF की वैल्यू पूछना चाहता है, बताइए इसको कैसे करें। ABC DEF की वैल्यू जानना चाहता है, अब कैसे करें भैया, अब कैसे करें आखिर, इस सवाल को बताइए। बताइए, इसका कोई जुगाड़ आपके पास में है तो बताओ, इसके कोई जुगाड़ आपके पास में है तो बताओ, कैसे करें आखिर इसको। बताइए। तो एक बच्चा कहता है सर इसमें क्या दिक्कत है, इसको अपने वाले उसी तरीके से कर देते हैं, ABBCCDEF ऐसे करके निकाल लेंगे ABCDF। चलिए ये भी बात सही है। एक बच्चा और है अपनी क्लास में, वो कैसे कहता है उस बात को भी समझते हैं। अगर आपको ये वाली बात समझ आ जाए तो मुझे बता देना, A की वैल्यू कितनी है सर 1, B की वैल्यू कितनी है सर 3 है, यहां पे B की वैल्यू कितनी है सर 2 है, और C की वैल्यू कितनी है भैया 1 है। आपको पता है ये B 3 है और ये B 2 है, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब 2 की गुना सर यहां पे कर दो तो 2 दिए 6, और 2 की गुना ऊपर भी कर दो तो ये हो गया 2, और इस 3 की गुना यहां पे कर दो तो ये हो गया 6, और यहां पे हो जाएगा सर 3 की गुना करने से 3, और ये C की वैल्यू 1 और इस C की वैल्यू 3, तो 3 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो C हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। D की वैल्यू 6, तो यहां पे D की वैल्यू 6 करने के लिए क्या करेंगे 2 की गुना, और यहां पे रेशियो 1 था तो यहां पे भी 2 की गुना। अगर E की वैल्यू 2 है तो 2 की गुना यहां पे कर दो तो ये 2 हो गया और ये आपका 8 हो गया। खत्म हो गया सवाल, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे सर? बहुत आसान सवाल था। ABC अपोन में DEF पूछा है, अपोन में DEF पूछा है। सर ABC की वैल्यू क्या है? सर ABC की वैल्यू A की वैल्यू 2, सर B की वैल्यू 6, सर C की वैल्यू 3, सर D की वैल्यू 6, E की वैल्यू 2, F की वैल्यू F की वैल्यू 8। अब बताओ सवाल का सही जवाब क्या हुआ? 6 से 6 कटा, 2 से 2 कटा, 3:8 सवाल का सही जवाब। बताओ किसी को कोई परेशानी है क्या? किसी को कोई परेशानी है? इतने आसान तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चाहो तो आप ABBCCDDEF करके भी कर सकते हैं, ABBCCDDEF करके भी कर सकते हैं, ABBCCDEF करके भी कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसा करने की जरूरत नहीं। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3, और यहां पे B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, तो यहां पे 3 तो यहां पे भी 3 होना चाहिए, या यहां पे 2 तो यहां पे भी 2, तो 3 और 2 कोई एलसीएम होता है 6, तो 2 की गुना यहां ऊपर नीचे 2 की गुना, इसमें 3 की गुना ऊपर नीचे 3 की गुना। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो यहां 3 तो यहां भी 3 की गुना। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ऊपर नीचे 2 की गुना, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो यहां 2 ऊपर नीचे 2 की गुना। बताइए आ रही है बात समझ में? चीजों को बराबर करना है, चीजों को बराबर करना है, सीधे सीधे चीजों को बराबर करना है, क्योंकि B का मतलब B सेम होना चाहिए। यहां पे B 6 है तो यहां पे भी 6 होना चाहिए, यहां पे C की वैल्यू 3 है तो यहां पे भी C की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि C एक व्यक्ति है। अगर यहां पे 3 रुपए है तो यहां पे भी 3 ही रुपए होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे तो अगली बार बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए सवाल, जिसको समझ में आ जाए तो 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, 2000 लाइक का टारगेट। जिसको बात समझ में आ जाए और बेहतर लगने लगे तो बता देना। अब ये भी वही सवाल आ गया भाई साहब, देखो ABCDE का रेशियो,
सीधे ऑप्शन से चले जाइए और मुझे बताओ 1:2 कौन से अनुपात में आते, कौन से वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में 1 और 2 आता है। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। दूसरी बात, बी और सी का रेशियो कितना है, 3 और 4, तो ये हमारा बी, ये हमारा सी, रेशियो क्या आएगा, नहीं सॉरी ये नहीं, ये वाला बी और सी, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, नहीं ये वाली बात गलत हो गई, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये बिल्कुल बात सही होगी। बिना पेन चलाए ऑप्शन से क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। बताइए इस बात को समझ पाए क्या, कितने सारे बच्चे इस बात को समझ पाए, जल्दी बताइए। अरे क्लियर है, कैसे बिना पेन चलाए किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा सीधे ऑप्शन को देखो, सी और डी के रेशियो में, तो सी और डी देख लो, या डी और ई का अनुपात होगा 12 और 16, तो 12 और 16 डी और ई, ये रहा, क्वेश्चन खत्म है भाई साहब, क्वेश्चन खत्म है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए बढ़ेंगे आगे, अगले वाले सवाल को ध्यान से देखते हुए बढ़ेंगे आगे। तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, तरीका भी आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, इससे पहले हमने कई सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। क्यों रे भाई बताओ, आ रही है बात समझ में? चलिए, बहुत ही बेहतर चीज, बहुत ही बेहतर। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए सर। ये सर मुझे नहीं आता, क्या आप मुझे इसमें कोई हेल्प करेंगे? क्या मुझे इस क्वेश्चन में कोई हेल्प मिलेगी आपकी तरफ से? बताइए। इसको देखते हैं सर, ये क्या कह रहा है। सर ध्यान से देखिए, ये एक अनुपात दिया गया A रेशियो B, A रेशियो B कितना दिया गया, 1/2, 3/8, ठीक है भैया। अब मुझे ये बताओ 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 8 का एलसीएम होता है सर 8, इसे पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और मुझे अनुपात बताओ कितना आ गया। वो अनुपात इसके नीचे लिख देता हूं, 2 से भाग देंगे 4, 8 से भाग देंगे 1 गुना में 3, यानी कि 3 आ गया। मेरा जो भी सवाल का आंसर होगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, वो 4 और 3 में कटेगा। ये किस अनुपात में कटता है? 3 और 2 में, खत्म। ये किस में कटता है? 3 और 4 में, खत्म। ये कटता है सर 2 और 3 में, खत्म। ये कटता है 4 और 3 में, क्वेश्चन का आंसर उड़ा दीजिए। एग्जाम में बिना पेन चलाए उड़ा दीजिए। बताइए, सवाल का इतना सा जवाब होगा और आपके एसएससी सीजीएल 2013 का ये सवाल है। एसएससी सीजीएल 2013 का ये सवाल है। क्या मुझे इस पे काम करना चाहिए एग्जाम में? बताइए, क्या मुझे इसमें एग्जाम में काम करना चाहिए? बताइए भाई। बाकी आपको क्या करना है वो बात तो समझ ही लीजिए। सर A रेशियो B इतना दिया गया और मुझे निकालना है ABCD, तो मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों, सारे के सारे रेशियो को, जैसे B और C वाले रेशियो को भी क्या करूंगा, सबसे पहले सर चेंज करूंगा। क्या करूंगा? सबसे पहले चेंज करूंगा। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में सबसे पहले बेहतर तरीके से क्वेश्चन करना, तो ध्यान से सुन लेना, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2003 का ये सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल आपके सामने आते रहते हैं। 3 और 9 का एलसीएम हो गया सर 9, 3 से भाग देंगे तो सर 3 आ गया, 9 से भाग देंगे 1 गुना में 5, 5 आ गया। अब देखो, अब भी आपके दिल को अगर तसल्ली नहीं हुई तो बी और सी का रेशियो देखो कितना होगा, 3 और 5, क्योंकि रेशियो हमेशा वास्तविकता को बताता है। ठीक है भैया, वास्तविकता को बताता है। इतना गंभीर सा सवाल मात्र 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूं, बाकी आप इस रेशियो को सोल्व तो कर ही सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन कराया उसको देख लेना, 4 तरीके बताए हैं, किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि हमारे पास ये रिवीजन वाली क्लास है और इसमें हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करना सीख रहे हैं, और वो कैसे बेहतर कर सकते हैं इस बात को समझना है। चलिए,
बताइए इस सवाल का सही जवाब बताइए। ए रेशियो बी 2-3, बी रेशियो सी 3-7, ए प्लस में बी, बी प्लस में सी, सी प्लस में ए, बताओ कितना होगा। ए प्लस में बी, बी प्लस में सी, सी प्लस में ए कितना होगा, इतना सा सवाल है, बताओ भाई। ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी कितना हो गया 5, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। सीधी सी बात है, 2 ऑप्शन खत्म हो गए भाई साहब। ए प्लस में बी यानी कि 2 3 सीधे 5 होना चाहिए, बात समझ नहीं आ रही है। बी प्लस में 3 सी यानी कि 10 होना चाहिए, बात तो सही है। और अगर बात करें सी प्लस में ए, तो सी की वैल्यू 7 और 2 9 खत्म। देखो ए प्लस में बी यानी कि 2 और 3 5, बी प्लस में सी यानी कि हम कह सकते हैं 7 और 3 10, और सी प्लस में ए यानी कि 7 में 2 जोड़ दीजिए सर 9, खत्म। बताओ आंसर क्या हुआ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल देखिए, ये सवाल कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर, बहुत ही खत्म सवाल, देखिएगा। देखिए ए रेशियो बी, भाई साहब सीधे लिखो, यहां पे 3 यहां पे 2। ए रेशियो बी की बात करें सर, मुझे दिया गया 1/2 1/3, सीधे क्रॉस करके लिख दो, यहां पे 3 लिख दो, यहां पे 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यहां पे 6 की मल्टीप्लाई 2 से भाग देंगे तो यहां क्या लिखेंगे 3, 3 से 6 को भाग देंगे क्या लिखेंगे 2। मैंने इसी बात को सीधे बोला कि 3 यहां लिख दो और 2 यहां लिख दो। बताओ बात को समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से, बताइए आगे बढ़ते हैं। सर बी रेशियो सी की बात करें तो बी रेशियो सी की बात करते हैं सर, बी रेशियो सी की वैल्यू दी गई 1/5 1/3। क्या मैं सीधे लिखूं यहां पे 3 और यहां पे 5, बताइए। मैं सीधे लिख सकता हूं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। उसी के बाद 3 और 5 का 5 3 का एलसीएम 15, 5 से भाग दीजिए 3 से भाग दीजिए सर 5 आ गया। बताइए क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैं ये कहता हूं सर बी 3 और ये 5 है, और हमसे पूछना क्या चाहता है ए प्लस में बी। भाई साहब देखो 5 तो होगा ही होगा, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। और बी और सी की बात करें सर, बी और सी की, लेकिन इसमें थोड़ा सा 3 और 5 में जोड़ के देखते हैं, 8 होना ही चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन यहां पे भी है और यहां से भी आ सकता है। इसमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको काट के भी तो 5 और 8 ही आ रहा है ना। चलिए ये वजह क्या है इस बात की समझिए। यहां पे b की वैल्यू 2 और यहां पे b की वैल्यू 3, तो 3 की गुणा कर दो इसमें और 2 की गुणा कर दो इसमें। बताओ ये क्या हो गया 6 और ये भी क्या हो गया 6, बस होगी काम खत्म। ये भी b दोनों बराबर, तो ये हुआ 9, ये हुआ 6 और ये हुआ 10। अब बता दो आंसर क्या हुआ। तो मैं कहूंगा सिर्फ दोनों को जोड़ा जाए तो 15 और दोनों को जोड़ा जाए तो 16। आंसर हुआ सर बी इज द राइट आंसर, बी सवाल का सही जवाब। बताइए बी सवाल का सही जवाब। जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेंगे। देखो रेशियो दोनों ही पॉसिबल थे, अगर ये वाला नहीं दिया होता तो फिर ये वाला आंसर होता, अगर ये नहीं दिया होता तो ये आंसर हो जाता, बट यहां पे आपको ये वाला ऑप्शन भी दिया है, तो आंसर आपका ये वाला भी हो सकता है। हमने इस चीज को क्लियरली यहां से समझ पाए कि b की वैल्यू यहां पे 2 है और b की वैल्यू यहां पे 3 है,
तो 2 और 3 अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही केस में ये बी एक ही होना चाहिए। ये वास्तविकता है, रेशियो हमेशा वास्तविकता को बताता है। तो ये अपनी बजरिया है जिसके पास में यहाँ पे 2 रुपए है और यहाँ पे बजरिया के पास 3 रुपए है, तो ये कलेश हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं काम चलेगा। बजरिया के पास सेम पैसा होना चाहिए, रो के मर जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए 6 रुपए दे देते हैं, कार्यक्रम हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सर सवाल इतना सा आ गया, बताइए क्वेश्चन सर इतना सा आ गया, इसको बताइए जल्दी से। नहीं, रेशियो में कॉमन नहीं होता बच्चा, रेशियो में कॉमन नहीं, बराबर किया जाता है। रेशियो में कॉमन नहीं बल्कि बराबर चीजें की जाती है। भाई 2/3a, 2/3a किसके बराबर है? 75% ऑफ बी। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/4। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4 बी के बराबर। चलिए बात सही है। और इसका मतलब क्या होगा? दशमलव हटाइए, नीचे 10 लगाइए और 2 से काट दीजिए, यानी कि 3/5 सी। बताइए, इतना किसी को कोई डाउट है क्या? इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? भाई 2/3, 3/4 और मैंने कहा ये इतना कर दीजिए, कह सकते हैं इस तरीके से। अब बताओ भाई, अब क्या करें? अब इसमें क्या करें? इसमें क्या हम लोग करें? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सर A/B/C। ठीक है भैया, किसी के पास कोई तरीका है? इसको कैसे सोल्व करे बता सकता है कोई बच्चा? कोई बच्चा इसके बारे में बता सकता है कैसे करे? डी आंसर बता रहे हैं सर, डी आंसर होगा। ओके चलिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक गरीबों वाला तरीका बताता हूं। क्या? गरीबों वाला तरीका। सुनिए कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस बात को समझ लीजिए सर, कैसे करेंगे। ठीक है भैया, ध्यान से समझ लीजिए कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे इतना कहूं, क्या सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देना जब अच्छा लगने लगे। सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मुझे यह बता सकते हैं कि ए की वैल्यू यहां पे कितनी दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू यहां पे कितनी दिखाई दे रही है, तो ए की वैल्यू अगर बात करें तो यहां पे, यहां से इसको छिपा लीजिए, पूरे का पूरा इस पे हाथ रखिए और देखिए ये क्या दिख रहा है 3, और इसके सामने क्या दिख रहा है भाई? ए के सामने वैल्यू क्या होगी? ये होगी या फिर ये होगी। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 और इसके नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9 30 27। ठीक है, आपको बी वाली वैल्यू चाहिए, इसको छिपा लीजिए। बी की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, तो 2 3 6 चौके 24, खत्म कहानी। सी की वैल्यू चाहिए, इसको छिपा लीजिए, 3 दूनी 6 पंजे 30। आंसर बताइए सर कितना आ गया? सर आंसर इसको काट के बता दीजिए कौन सा आ गया। सवाल का आंसर है भाई। बताइए, बात समझ पाए? एक बार फिर से कोशिश करें। चलिए, इस तरीके के रेशियो में हम क्या काम कर सकते हैं? मैंने कहा ए की वैल्यू चाहिए, इसको छिपा लीजिए, तो 3 3 9 3 27। बी की वैल्यू चाहिए तो सर 2 3 6 चौके 24। इसकी वैल्यू चाहिए तो 3 दूनी 6 पंजे में 30। बताओ क्यों रे भैया? किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अभी आगे तभी बढ़ेंगे। बताओ
क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे ना आंसर, इसको काट दीजिए। 3 × 27, इसमें कोई डाउट आ रही हो तो इसको काट देना। 3 × 27, 3 × 8 24, 3 × 2 30। बताओ, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से बता रहा हूं, मतलब बिल्कुल इसमें तेजी कोई नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं। बताइए और कोई तरीका? हाँ बिल्कुल, बहुत काफी बड़ा तरीका हो सकता है। समझ में नहीं आया? कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं बताओ? दोबारा तो बता दिया, और कितनी बार पूछेंगे भाई? अगर कोई वैल्यू, जैसे मैं कहने लगू 2a बराबर 3b, आप मुझे ये बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक उसी क्वेश्चन पे अगर मैं ऐसे कहने लगू कि ये हो गया सर 3 और ये हो गया आपका 4, अब क्या कहेंगे सर? तो आप यही तो कहेंगे सर इसको छिपा लीजिए, मतलब 3 और इसके नीचे वाले के साथ गुना कर दो, तो क्या हो गया? 9। अगर b चाहिए तो 2 की गुना किससे कर दो? इसके नीचे वाले से, तो क्या हो गया? 8। यही तो मैं उस क्वेश्चन में कर रहा हूं भाई। आप सीधे ये कहोगे सर 4 दूनी 8, 3 3 9, a की वैल्यू 9 तो b की वैल्यू 8। वहीं पे 3 रेशियो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3 रेशियो हो जाते हैं। तो ये 4/5 भी ले लो c के साथ। अब यार a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो 3 होगी या 4 होगी, तो 3 4 कैल्शियम 12 हो गया, सीधी सी बात है। 3 चौके 12, 3 36। इसको छिपा के 4 दूनी 8 चौके 32। समझने की कोशिश करिए, ना समझ नहीं है आप, बस कनेक्शन थोड़ा यहां की जगह इसका जुड़ा हुआ है किसी से, तो नहीं समझ पाते हैं लाइफ में। चलिए भैया क्वेश्चन पे आ जाइए। a/b/c, इतना खत्म सवाल पूछेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? a/b, b/c, c/d बताओ भाई, सॉरी c/a बताओ। मैंने कहा a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3। उठा के रख दो 2/3। b की वैल्यू कितनी है? 3। c की वैल्यू कितनी है? 4। उठा के रख दो सर 3/4। c/a, c की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू कितनी है सर? 2। रख दीजिए। हमसे क्या पूछा है? ABC। हो गया कार्यक्रम। 3 4 और 2 का एलसीएम बताओ सर। 3 4 2 का एलसीएम बताओ। 3 4 2 का एलसीएम, 3 4 2 का एलसीएम हो गया सर 12। तो बता दो 12 को 3 से भाग दीजिए। 3 चौके 12, 4 दूनी 8। 4 से 12 को भाग देंगे 3 3 9। 2 से 12 को भाग देंगे 6 चौके 24। आंसर हुआ सर 8 9 24। बताइए 8 9 24 सवाल का सही जवाब। बताइए बात समझ में आ रही है क्या? अरे क्लियर है? जिस बच्चे को तो एक बार यस कर दीजिए, यस सर क्लियर है। बताइए अब इसी जैसा एक आसान क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए जल्दी से टूट पड़िए, सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से बिना पेन चलाए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। देखिए ये सवाल देखिए, आगे जो इसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन है, मतलब एकदम खत्म से सवाल है, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो ABCD का रेशियो, ABCD का रेशियो दिया है सर। ABCD का रेशियो हमको दिया। ABCD का रेशियो कितना है सर? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। भाई साहब हमसे जानना चाहता है उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है। सबसे पहले इसको आप रेशियो में बदलिए। 3 4 5 6 का एलसीएम, तो 5 जो कि 20, 3 60, 60 एलसीएम हो गया। 3 से भाग दीजिए तो 20 आ गया।
4 से भाग दीजिए तो 15 आ गया, 5 से भाग दीजिए तो 12 आ गया, 6 से भाग दीजिए तो सर 10 आ गया। मेरे हिसाब से ए बी सी डी क्या है? 20, 15, 12, 10, यानी कि 20 और 10 30 और 27 हो गया 57। आंसर हो गया 57। आंसर क्या होगा? 57 सवाल का सही जवाब। बताइए, क्लियर है? 57 सवाल का सही जवाब। अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लगा देता हूं जैसे आपको कोई वैल्यू दी जाएगी। कैसे वैल्यू दी जाएगी सर? सुनिए, आप मुझे जल्दी जल्दी बताना। जैसे मैं कहने लगूं कि आपको कुछ वैल्यू दी गई A/B, एक अनुपात दिया गया। मान लो एक रेशियो आपको दिया गया A/B। अब आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है सर इसका इनवर्स रेशियो बता दो, इनवर्स रेशियो बता दो। और कुछ बचा है तो बता भाई, ऐसे करके है ना। चलिए, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो होता है विलोमानुपात, विलोमानुपात। तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? 1/A, 1/B। ठीक है भैया। इसका पूछ सकता है आपसे कि डुप्लीकेट रेशियो बताइए, डुप्लीकेट रेशियो बताइए, डुप्लीकेट रेशियो बताइए, यानी कि वर्गानुपात बताइए। क्या बताइए? वर्गानुपात बताइए। चलो मैं आपको क्वेश्चन ही कराता हूं सीधे सीधे, अपना इतना टाइम भी नहीं है। तो इसको बोलेंगे A² B², और इसको हम लिख सकते हैं B और A, यानी कि रेशियो को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तैयार है आप लोग? ठीक है ना। चलिए, तो मैं सीधे क्वेश्चन में चलता हूं, वहीं पे लिख दूंगा क्योंकि समय कम है और काम हमें ज्यादा करने हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है, देखिए मैं यहीं पे लिखता जाऊंगा। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा? आपको एक रेशियो दिया गया, जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक रेशियो दिया जाएगा A और B का रेशियो। हमसे पूछता है डुप्लीकेट रेशियो बताओ, यानी कि वर्गानुपात बताओ। डुप्लीकेट रेशियो DR लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में, डुप्लीकेट रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में DR लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? किसी को परेशानी किसी भी तरह की? लिख सकते भैया। देखो, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होगा इसका वर्ग कर दीजिए सर, मतलब आप इसको इसी के जैसे एक रेशियो से गुणा कर दीजिए सर। तो A/B कितना है? ये है सर A/B। कितना दिया? 0.6 और 0.7। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 0.36 और 7 का वर्ग करेंगे तो 0.49। दशमलव से दशमलव काट दीजिए, आंसर बता दीजिए सर। ये होगा वैसे तो, है ना। जो वास्तव में रेशियो दिया गया वही लेके चलिएगा। तो रेशियो क्या होगा? काटने की बात बाद में करेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर आपका आंसर आपका ये भी हो सकता था, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता। बट तभी आप करना, ऐसे मत करना कि सर इसका आंसर तो ये भी हो सकता है। ये तब हो सकता है बच्चा जब आपको ये वाला नहीं दिया होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब इसमें पूछा गया, एक रेशियो दिया जाएगा आपको, इस तरीके से एक रेशियो दिया जाएगा। ये एक रेशियो आपसे पूछेगा, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। ट्रिप्लीकेट रेशियो TR लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? A⁻3 B⁻3। मतलब इसके ही जैसे रेशियो से आप इसे क्या कर दीजिए? 2 बार मल्टीप्लाई और कर दीजिए। एक तो एक खुद है, ऐसे ही और 2 रेशियो इसके जैसे, और उन सभी को आपस में, मतलब इसका आपको घन कर देना है, इसका हमें क्या कर देना है? रेशियो का घन कर देना है भाई। तो 7 का घन क्या होता है? 343, और 5 का घन क्या होता है सर? 125। आंसर क्या हो जाएगा? बता दो, आंसर क्या हो जाएगा? बी सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैंने कहा था अभी आपसे एक चीज पहले भी कही है कि A रेशियो B, अगर ऐसा कोई रेशियो दिया जाए और आपसे कहे कि इसका इनवर्स रेशियो बताइए, क्या बताइए, इनवर्स रेशियो बताइए, तो आप इस रेशियो को उलट के रख दीजिए, यानी कि B अनुपात में। आंसर क्या होगा, 17-19 आपको रेशियो दिया गया, 17-19 का रेशियो हो जाएगा 19 और 17। आंसर क्या हुआ, ए सवाल का सही जवाब है। बिना पेन, आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए को लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड। आपको यहां पे एक रेशियो दिया जाएगा ए रेशियो बी, आपसे क्या पूछेगा, आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एस आर, एस आर सब डुप्लीकेट रेशियो, वो क्या होता है, इसका वर्गमूल कर दीजिए सर, इसका क्या कर दीजिए, वर्गमूल। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ए और बी की वैल्यू क्या है, 1/49 और 1/81। अगर इनका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 1/49 और 1/81, वर्गमूल करें 1/7 और 1/9, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 9:7, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो आंसर क्या हुआ, 9 और 7 सवाल का सही जवाब। बी इज द राइट आंसर। बताइए भाई, क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी? अब देखिए अगले वाले सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 16। जरा इस सवाल को देखिए सर, ये कैसे कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल। 2600 बच्चे देख रहे हैं, मैं तब से लगातार करते जा रहा हूं। एक बार 2500 का लाइक का टारगेट रखते भैया, एक बार 3000 तक की कहानी मैं आपसे चाहता हूं, अगर हो सके तो 3000 तक पहुंचा दीजिए गाड़ी को। सभी बच्चे, पिछले 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूं लगातार, एक बार भी मैंने आपको लाइक शेयर को इस तरीके से नहीं बोला। एक बार टारगेट रखते हैं, एक बार सभी बच्चे करके बताना जिसको चीजें अच्छे से समझ में आने लगी हो। केवल 7 दिन इस सेशन को कंटिन्यू करना, 7 दिन के बाद आपको अपने हिसाब से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, एक बार सभी करके कमेंट बंद करके, 2600 प्लस बच्चे हैं तो 2600 तक तो चीजें जा ही सकती हैं। एक बार सभी करके बताएंगे। अच्छा ये सवाल देखिए सर, इसमें एक रेशियो दिया जाएगा, एक रेशियो ऐसे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि सब, चलो मैं लिख ही देता हूं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है सर, इसका घनमूल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस रेशियो का घनमूल कर दीजिए। घनमूल का मतलब यहां पे देखो रेशियो, ये क्या है 1.728, ये क्या है 2.197, इसका घनमूल कर देना है सर। इसका घनमूल क्या होगा वो बताओ, इसका घनमूल क्या होगा वो बताओ, 2197। अगर ये 1728 होता तो ये 12 का घन होता, 12 का, और ये किसका होता, 13 का घन होता। लेकिन कितने अंकों पे दशमलव है, 3 अंकों पे दशमलव, और यहां पे भी 3 अंकों पे दशमलव, तो 3 का 3 से भाग देकर 1 अंक पे, 3 को 3 से भाग देकर 1 अंक पे, तो आंसर होगा सर 1.2 और 1.3, 1.2, 1.3, 1.2, 1.3। अब एक बच्चा कहता है कि सर इसका आंसर बी नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा बी तभी करना जब ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया होगा। ठीक है भैया, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। बाकी भी आंसर हो सकते थे वैसे तो भाई, देखा जाए 1.2 में से पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि रेशियो में, समान रेशियो में चीजें बढ़नी चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बाई ऑप्शन देखा जाए
इसके हिसाब से एक ही ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है भैया, चलिए आंसर होगा एक। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ लगा रखा है स्क्रीन के ऊपर, आप इसको देखिए। अगर आप अभी तक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। इस सेशन के बाद एक बार आप कोशिश करिएगा अपने क्रोम पे, गूगल क्रोम आपके फोन में होगा, उस पे एक बार जरूर जाके टेस्ट जरूर दे के देखिए, क्योंकि आपको मार्केट में भी आप पता करते रहते हैं कि सर कौन सी बुक ले, कौन सा टेस्ट लगाए। तो एक बार इस टेस्ट को लगा के देखिए, testwale.com फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार साइट पे जाइए, लॉगिन करिए और testwale.com पे अपना टेस्ट लगा के अपनी तैयारी जांच लीजिए। चलिए, थैंक यू। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए सर। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, एक रेशियो दिया जाएगा ए और बी। अब आपसे क्या पूछ सकता है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है। इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा सर, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो याद रखिए, अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पूछा जाए और आपको दो वैल्यू दी जाए, तो इसका मतलब होता है सर बी स्क्वायर अपॉन में ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है आपका सर थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन आपका होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। चलिए भैया, तो इसमें अगर बात करें, रेशियो क्या दिया गया? इसमें दिया गया सर 10:25 का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए सर कि 25 का वर्ग क्या होता है? 25 का वर्ग होता है सर 625। 625 और बटे में 10, यानी कि आंसर क्या होगा सर 62.5। 62.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 18। भाई साहब ये सवाल बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। भाई वाह, 2500 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया भाई, वाह जबरदस्त, थैंक यू। ठीक है, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी ये, लेकिन बेस बन रहा है, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, अभी तो बेस है, ये पहली क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। देखो, देखा जाए तो रेशियो क्या है, एक्स का वाई जेड के साथ रेशियो। ठीक है भैया, अगर बात करें तो y का जेड एक्स के साथ रेशियो, जेड का एक्स वाई के साथ रेशियो। हमसे क्या पूछा भैया? हमसे इस तरीके से रेशियो दिया जाएगा। हमें क्या रेशियो दिया जाएगा? सुन लीजिए, a बाई बी, और इनसे तो a बाई बी, या मैं कह सकता हूं b बाई सी, c बाई डी। ठीक है, ऐसे रेशियो दिया जाएगा। आपसे क्या पूछेगा? इसका मिश्र अनुपात बता दीजिए, कंपाउंड रेशियो बता दीजिए। इसका क्या बता दीजिए? कंपाउंड रेशियो बता दीजिए। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है समझिए, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले को आपस में। अगर मैं कंपाउंड रेशियो की बात करूं, कंपाउंड रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो कंपाउंड रेशियो होता है ए बी सी अपॉन में बी सी डी। ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग रेशियो ले लेता हूं। एक काम करता हूं, ये रेशियो अलग ले लेता हूं, क्योंकि ए बी सी के साथ आप कंफ्यूज होंगे, तो ये कट जाएगा। तो मैं सी डी और ई एफ ले लेता हूं, क्योंकि कुछ कटना नहीं चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा सर, ए सी ई अपॉन में बी डी एफ, ऐसे क्या लीजिए सर, बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो ए सी ई अपॉन में बी डी एफ क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर। अब हमें इसका इनवर्स रेशियो भी पहले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब आप इस रेशियो को पलट के रख दीजिए, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो वाई जेड अपॉन में एक्स होगी, जेड एक्स अपॉन में वाई होगी, और एक्स वाई अपॉन में जेड होगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए सी ई,
ACE का मतलब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो YZ गुना में ZX गुना में XY अपोन में XYZ। बताओ XYZ। अब खत्म हुआ भैया। देखो X से X कटेगी, Y से Y कटेगा, Z से Z कटेगा और आंसर हो जाएगा XYZ अनुपात 1, XYZ अनुपात में 1, XYZ अनुपात में 1। आंसर B होगा बच्चा, A नहीं होगा B होगा, A नहीं होगा B होगा। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले हमें से व्युत्क्रमानुपाती लिखना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसके रेशियो को उल्टा के रखना है। इसका रेशियो उल्टा के रखेंगे तो ये, और इसको उल्टा के रखेंगे ये, और इसको ये। अब हमें से कंपाउंड रेशियो चाहिए और कंपाउंड रेशियो आपका ये हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ अभी मिल जाएगी, पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में अभी मिल जाएगी, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। रेशियो दिया गया 6, 7, 7, 8, 16, 15 का मिश्रित अनुपात बताओ, बता देंगे। अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हमें A रेशियो B, C रेशियो D, E रेशियो F अगर दिया जाए तो कंपाउंड रेशियो हमने क्या पढ़ा? सिर्फ कंपाउंड रेशियो हो जाएगा, अगर बात करें तो ACE अपोन में BDF। और हमारे रेशियो है क्या? तो ये रेशियो 6, 7 है, 7, 8 है और 16, 15 है। तो मेरे भाई रेशियो हो जाएगा 6 गुना में 7 गुना में 16 बटे में कितना हो जाएगा? 7 गुना में 8 गुना में 15। बताओ, और जो कटे काट दो, खत्म कहानी। 8 से 7 से 7 और इसे काट दो 2 बार, 3 दूनी 6, 3 पजे में 15, तो 2 दूनी 4 पटे में 5, यानी कि 4 रेशियो में 5, 4 अनुपात में 5। बताइए बात क्लियर है क्या? 4:5 इज द राइट आंसर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आ जाता है सर 20। इसको बता दीजिए सर, इसको कैसे करेंगे? इसको बता दीजिए सर, इसको कैसे करेंगे? ठीक है भैया, इसको देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा। आपको 3 वैल्यू दी जाएगी, आपको 3 वैल्यू दी जाएगी A, B और C। आपसे क्या पूछेगा? सर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बता दीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दीजिए सर। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसे एक रेशियो में लिखूं, समानुपात में, ठीक है, अगर मैं इसे एक रेशियो में लिखूं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ समानुपात। ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है सेकंड प्रोपोर्शन, इसे बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमसे क्या पूछना चाहते हैं सर? फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में बता दीजिए। तो ये जो आपके अंदर वाले होते हैं इसको मध्य अनुपात बोलते हैं, ये बाहर वाले हैं। तो अंदर वालों की गुना अंदर के साथ होती है, बाहर वालों की गुना बाहर वाले के साथ, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ। सीधा सा है, जो भी पूछे निकाल दीजिए। जैसे मैं कहने लगूं अंदर वालों की गुना यानी कि BC, अगर मुझसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ बाहर वालों की गुना बाहर के साथ यानी कि A गुना में D, और अंदर वालों की गुना अंदर वाले के साथ यानी कि BC। अगर मैं इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन पूछूं तो D बराबर क्या आ गया? BC अपोन में A। तो मेरे सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू आपको पता है। ये हमारी A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। ये हमारी X नहीं हो सकती, ऐसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए
तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें जल्दी बता दीजिए रख के क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बीसी बटे में ए, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हुआ सर, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हुआ सर बीसी बटे में ए। ठीक है भैया, बताओ x प्लस में y, x माइनस में y अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका भी मतलब क्या होता है, x प्लस में y और x माइनस में y, वो उठा के लिख दो यहां पे। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा एक सवाल का सही जवाब। ठीक है भैया, इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं दिखती x, ठीक है, तो इससे बुरी ही हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये x कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, x तो बहुत बुरी है। तो यहां तक आज का सेशन रखते हैं, मेरी अगली क्लास एप्लीकेशन पे है। जाने से पहले लगभग आपको 3000 लाइक करके जरूर जाइएगा। सेशन के बारे में आज सभी कमेंट करके बताइए। आगे के कुछ क्वेश्चन हम कल शुरू करते हैं इसमें, ठीक है भैया। तो रात वाले सेशन में आप टाइम से आइएगा, 10 बजे का अलार्म सेट कर लो। सुबह वाला पोस्ट ये वाला सेशन लेना है 12 से 2 मैथ के लिए, और रात का प्रैक्टिस सेशन। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कब पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ चुके होंगे, जब आप जग चुके होंगे, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी करा चुका। लगता है आप कहीं देर से उठे हैं, दूसरे गोले से ताजे ताजे उतरे हैं। तो मेरे भाई ये दोनों की दोनों तीनों चीजें, सारी चीजें हो चुकी है। परमुटेशन भी हो गया, प्रोबेबिलिटी भी हो गई। लगभग आप काफी लेट चल रहे हैं, लगता है कई दिनों के बाद या तो कोमा से उठे हैं या काफी दिनों से आप दूसरे गोले पे गए हुए थे। चलिए तो शुरू करते हैं फिर रात वाले सेशन को। 10 से 11 वाले को टाइम से आ जाना। चलिए मिलते हैं फिर रात वाले सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, केवल अपना ही ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू। जय हिंद, जय भारत, एग्जाम को विजय एग्जाम।